हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और परिषदीय स्कूलों की भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज के अखबार में ये एक नई खबर छपी हुई है। आप इसे देख सकते हैं। कुल मिलाकर के हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब और 3 मई को होने वाली है इस मामले की सुनवाई। 1.25 लाख पद खाली हैं और नई भर्ती को जो छात्र कोर्ट पहुंचे हैं, ये खबर उससे रिलेटेड है। अगर आप नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको पता है कि सरकार को चारों तरफ से नई वैकेंसी के लिए घेरा जा रहा है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, ट्विटर अभियान हो या फिर न्यायालय न्यायपालिका हो। हर तरफ से नई वैकेंसी के लिए गुहार लगाई जा रही है। और इस खबर की ज़रा सत्यता देखिए। 2018 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में नहीं आई कोई भर्ती, ये बात मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताई थी। और आज देखिए वही खबर आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से ज़्यादा पद खाली होने और 4 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने पर बेरोजगारों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 2015 बैच में जो बीटीसी करने वाले जौनपुर के इंदुभाल तिवारी व एक अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीआई 2009 में स्कूलों के शिक्षकों से 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं होने की व्यवस्था दी गई है। यानी कि जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये कहता है कि भाई कोई भी स्कूल हो, अगर 10% से ज़्यादा पद आप नहीं खाली कर सकते हैं। 10% से ज़्यादा, समझ गए। लेकिन 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण वर्तमान में कई जिलों में 25% से ज़्यादा पद खाली हैं। जिलों में जैसे एक ज़िले में मान लीजिए कि विद्यालयों की संख्या है 100 और 100 विद्यालयों में अध्यापकों की जो नियुक्ति होनी है, मान लीजिए पर विद्यालय 3 से 5 अध्यापक भी जोड़ लें तो 500 अध्यापक पर कहने का मतलब ये है कि 10% यानी 50 से ज़्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। यानी कम से कम अगर 500 पद सृजित हैं किसी ज़िले में तो कम से कम 450 तो वहाँ कार्यरत रहें। 50 से ज़्यादा खाली ना रहें कि जगह है 500 अध्यापक की और काम आप ले रहे हो 250-300 अध्यापक से ही चला रहे हो, 150-200 अध्यापक पर आप भर नहीं रहे हो, 3-4 साल से वैकेंसी खाली। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इस चीज़ का विरोध करता है कि आप 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। एक ही अध्यापक से 4-4 कक्षा पढ़वाएंगे तो दिक्कत होगी, वह बच्चा क्या पढ़ेगा। तो याचिकाकर्ताओं ने गोरखपुर जिले का उदाहरण दिया है, जहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में लगभग 33% सीटें खाली हैं। 21 मार्च को इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार समेत अन्य से जवाब मांगते हुए 2 मई को सुनवाई रखी है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह क्यूर से विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के 5,80,084 पद सृजित है, जबकि कार्यरत नियमित अध्यापकों की संख्या 4,53,594 है। साफ पता चलता है कि शिक्षक के 1,26,490 पद खाली हैं। और कई जिलों में देख लीजिए 25% से ज़्यादा पद को रिक्त रखा गया है, जिनमें से गोरखपुर का नाम सबसे पहले दिया गया है। उसके बाद संत कबीर नगर, मुरादाबाद, महाराजगंज, चंदौली, इन सभी जिलों में अगर देखा जाए तो हज़ारों पद खाली। और ये डेटा कहीं फर्जी नहीं, सरकार ने ही प्रोवाइड कराया है अध्याचन मांग मांग के, ठीक है। तो दोस्तों ये स्थिति बन रही है और मुझे भी लगता है कि इसी तरह संघर्ष जारी रहा तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हर छात्र अब ऊब चुका है। वो बस सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता है तो नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन। ऐसी खबरें देखने से भी मुझे पता है कि कई छात्रों को संतोष तो नहीं होगा, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, देखते हैं सरकार क्या जवाब लगाती है। भर्ती निकालेगी ही निकालेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि हर छात्र की जो आंखें हैं वो उसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रही हैं जो सरकार को हम निकाल देना चाहिए। इसके लिए पूरा जोर छात्र अपनी तरफ से लगाए दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।